एचडीएफसी भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि ग्राहकों को ऑनलाइन अकाउंट खोलने का पर्याय देता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि ऑफलाइन अगर खाता खोलेंगे यानी कि ब्रांच में जाकर अगर खाता खोलेंगे तो सबसे अच्छा खुलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एचडीएफसी में अगर आप ऑनलाइन खाता खोलोगे या फिर ऑफलाइन खाता खोलोगे, दोनों में आपका सेम खाता खुलेगा। ऑनलाइन में आप जीरो बैलेंस और नॉन जीरो बैलेंस दोनों अकाउंट खोल सकते हो और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों ऑनलाइन अकाउंट्स के अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों बताऊंगा और अंत में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं। ऑनलाइन अकाउंट खुलवाते वक्त आपके मन में सबसे बड़ा डाउट यही आता होगा कि मेरे पैसे तो सुरक्षित रहेंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके 5 लाख रुपए तक की राशि को सुरक्षित रखा जाता है DICGC द्वारा। और इसमें आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वो जो 5 लाख रुपए है उसमें आपका ब्याज भी पकड़ा हुआ है। तो कुल मिला के आपके उस 5 लाख को सुरक्षित रखा जाता है DICGC द्वारा। अब मुझे लगता है कि हम लोग ऐसा सोच के तो बैंक अकाउंट खोलेंगे नहीं कि सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। धीरे धीरे हमारी जो सेविंग है वो बढ़ती चली जाएगी और एक समय के बाद वो 5 लाख के ऊपर चली जाएगी। क्या होगा अगर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस आपका जो ब्याज है वो 5 लाख से ऊपर चला जाता है? तो मैं आपको बता दूं ये पूर्णतः डिपेंड करता है बैंक की स्थिरता पर। और अगर बात करें एचडीएफसी की तो वो पूर्णतः एक स्थिर बैंक है। उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी एकदम क्लीन है। तो अगर हमसे आप लोग पूछे तो हम लोग 10 में से 10 मार्क्स देंगे सुरक्षिता के मामले में एचडीएफसी को। चलो अब ये तो बात हो गई सुरक्षिता के मामले में, लेकिन क्या इस अकाउंट को कोई भी खोल सकता है या फिर कोई फिक्स क्राइटेरिया है इसको खोलने के लिए? देखिए, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तब आपको ऑनलाइन अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपका पैन और आधार लिंक्ड है तब तो ये प्रोसेस आपके लिए एकदम मक्खन हो जाएगा। आपको बस अपनी डिटेल्स डालनी है, उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, उसको डाल के सारी डिटेल्स वैलिडेट करनी है। अगले स्टेप में आपको अकाउंट से जुड़ी हुई कुछ जानकारी भरनी होगी। उसके बाद एचडीएफसी आपके सारी डिटेल्स वेरीफाई करेगा वीडियो केवाईसी की मदद से और कुछ ही देर में आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। अब यहां तक तो मेरा अनुभव काफी अच्छा था, पर अकाउंट खोलने के बाद मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी जो कि आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। अब कुछ लोग बोलते कि यार हमारा आधार कार्ड ही नहीं बना या फिर हमारा जो मोबाइल नंबर है वो गलत लिंक है आधार कार्ड से, तो ऐसे में हम लोग ये खाता खोल सकते हैं या नहीं? तो ऐसे में आप खाता खोल सकते हो, लेकिन आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, वो थोड़े दिन बाद मिलेगा। उससे पहले एचडीएफसी वाले आपको कॉल करके थोड़ी सी जानकारी आपसे पूछेंगे और एक बार आपको जाना पड़ेगा ब्रांच में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। चलो अब तक ये तो समझ आ गया होगा आपको, पर जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हो एचडीएफसी में तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर। तो आपको कौन सा खुलवाना चाहिए? कि आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं जब आप सेविंग अकाउंट खोलने के लिए जाते हो। ये सारे इनके रेगुलर बेसिक सेविंग अकाउंट्स है जिनमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा इनका एक बेसिक सेविंग अकाउंट आता है जिसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। अब वैसे तो इनका सबसे बढ़िया अकाउंट है सेविंग्स मैक्स अकाउंट। इसके अंदर आपको मिनिमम 25,000 का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, पर इसके साथ आपको मिलता है प्लैटिनम डेबिट कार्ड जो कि बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि इसके साथ आपको मिलता है डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस, 1% का आपको कैशबैक मिलता है और आपको इंश्योरेंसेस मिलते हैं 3.5 करोड़ रुपए तक। तो अगर आप इतना मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते तो आपको जाना चाहिए रेगुलर सेविंग अकाउंट्स के लिए, जिसमें अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरियाज में रहते हो तो आपको मिनिमम 10,000 का अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होगा। और अगर आप रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज में रहते हो तब आपको कुछ 5,000 रुपए का अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होगा। एक चीज याद रखना कि इन अकाउंट्स के साथ आपको फीचर्स भी थोड़े कम मिलेंगे। अब दूसरा सवाल बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि हमें ब्याज कितना मिलेगा और कोई हिडन चार्जेस तो नहीं रहेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी के अंदर आपको बहुत ज्यादा ब्याज भी नहीं मिलता है और बहुत कम भी नहीं मिलता है, आपको ठीक ठाक ब्याज मिल जाता है। अभी आपको 3% का ब्याज मिल रहा है और अगर आपका बैलेंस 50 लाख से ऊपर है तो फिर आपको 3.5% का ब्याज मिल जाता है। और एफडी के अंदर अभी आपको 7.25% का ब्याज मिल रहा है। अगर आप बाहर जाओगे तो इससे बेहतर भी आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन वो बैंक्स इतने सुरक्षित नहीं होंगे। तो ये तो हो गई ऊपर ऊपर वाली बात है। अब देखते हैं कि एचडीएफसी में ऑनलाइन अकाउंट खुलवाने के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो एचडीएफसी जो है वो मार्केट में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स लेके आता है, चाहे उनके क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात कर लो या फिर उनके लोन रेट्स के बारे में बात कर लो या फिर उनका जो पोर्टल है स्मार्ट बाय उसके बारे में बात कर लो। ये तीनों प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास है। जैसे कि आप जानते हो एचडीएफसी के जो कार्ड्स है क्रेडिट कार्ड्स वो काफी बढ़िया है, फिर चाहे एचडीएफसी का इन्फिनिया हो गया या फिर डायनर्स हो गया, इनके सारे कार्ड्स एकदम बढ़िया है। और अगर आप इन कार्ड्स को एचडीएफसी के पोर्टल स्मार्ट बाय पोर्टल पर इस्तेमाल करोगे तो आपको लगभग 1.5 गुना मुनाफे देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़े शब्दों में अगर बोलना चाहूं तो एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड्स और स्मार्ट बाय पोर्टल दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है बाकी बैंकों की तुलना में। दूसरा एचडीएफसी का सबसे बड़ा फायदा यह है क्योंकि एचडीएफसी सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है तो इसने सारे गवर्नमेंट के बॉडी के साथ टाइप किया हुआ है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, सेबी वगैरह वगैरह। तो ऐसे में होता क्या है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है जैसे कि पीएफ, पीपीएफ, इन सब को जो ग्राहक है वो एक ही जगह से मैनेज कर सकता है। अगर भविष्य में भी ऐसा कोई प्रोडक्ट आएगा तो सबसे पहले एचडीएफसी उनके साथ टाइप करेगा। अब एचडीएफसी का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ऐसा है कि जो न्यू एज प्रोडक्ट्स है जैसे कि इंस्टेंट लोन, इंश्योरेंस, इसमें भी एचडीएफसी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एचडीएफसी में इंस्टेंट लोन तो आपको एटीएम से भी मिल जाता है, बस उसके लिए आपको ई एग्रीमेंट चाहिए होगा और कुछ ही समय बाद जो पैसे है वो आपके खाते में आ जाते हैं। अब इस फैसिलिटी के लिए सबसे पहले ग्राहक का जो अकाउंट है उसकी जांच की जाती है और उसके जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उन सबको देखने के बाद ये फैसिलिटी ग्राहक को दी जाती है। अब एचडीएफसी के अलावा ये
फैसिलिटी अभी तक सिर्फ एसबीआई और आईसीआईसीआई में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इनके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये भी काफी बढ़िया है। तो आपके जो पूरे फाइनेंसेस है वो एक ही जगह पे आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे थे फायदे। अब देखेंगे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इनकी जो ब्रांच की सर्विस है वो बहुत बुरी है, और मैं एक ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे ब्रांच में गया हूं और उसके बाद कह रहा हूं कि इनकी जो ब्रांच की सर्विस है वो बहुत बुरी है। और अगर आप देखोगे भी तो इनके जो एम्प्लॉयज है वो काफी कम समय के लिए एचडीएफसी में रहते हैं। लगभग हर साल 40% एम्प्लॉय जो है वो एचडीएफसी में जॉब छोड़ देते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। इनका जो एक्सपीरियंस है ऐप बैंकिंग का वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एप्स इस्तेमाल किए हैं जैसे कि कोटक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इनका तो इनकी जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी को इसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए। और एक बात, इनकी जो फोन बैंकिंग सर्विस है वो भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगर इनके स्टाफ से कुछ इधर उधर की बातें पूछ लो तो उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है। अब हो सकता है कि आपका जो अनुभव है वो अलग हो सकता है, या फिर आपको इनसे अच्छी खासी सर्विस मिल रही हो, पर मेरा अनुभव मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि आपको एचडीएफसी में ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं। अगर आप इस कारण से एचडीएफसी में अकाउंट खुलवा रहे हो ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और कोई दिक्कत ना हो, तब आपके लिए एचडीएफसी एकदम बराबर चॉइस हो सकती है। और अगर आपको सब एक जगह पर चाहिए, जैसे कि पीएफ में आप निवेश कर सको, पीपीएफ में आप निवेश कर सको, तो ऐसे में भी एचडीएफसी में अकाउंट खुलवाना आपके लिए सही हो सकता है। पर वहीं पर अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छा ब्याज मिले, इस्तेमाल करने में भी मजा आए और कोई दिक्कत ना आए, या फिर कोई दिक्कत आ भी गई तो जल्दी से वो सॉल्व हो जाए, तो ऐसे में एचडीएफसी जो है वो आपके लिए सही चॉइस नहीं होगा। बाकी अगर आप एचडीएफसी में आपका अगर पहले से अकाउंट है या फिर खुलवाना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपका अनुभव कैसा है हमें कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि सबको हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।